आप सभी के बीच पुनः नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बच्चों का काफी ज्यादा डिमांडेशन था कि सर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्टीकरण करना है। इसका एक क्लास हम लोग को दीजिए। तो बाबू वो जो इंतजार थी आप लोग की, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आइए आप सबों के बीच मैं उस क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूं। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक का इंग्लिश होता है जेनेटिक, तो जेनेटिक पदार्थ भी बोल सकता है या अनुवांशिक पदार्थ भी बोल सकता है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, किन्हीं दो उदाहरणों से सत्यापित करें। तो आप लोगों को हम इसमें अभी पहले एक उदाहरण समझा रहे हैं, उसके बाद दूसरा उदाहरण समझाएंगे। तो पहला उदाहरण जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद एवेरी मैक्लियोड मैकॉर्टी का प्रयोग आएगा और उसके बाद हर्शे चेस का प्रयोग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखे हैं हम, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 ईस्वी में स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी पर अपना प्रयोग किए और इस जीवाणुओं के दो विभेद को प्राप्त किए। यानी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग किस जीवों से प्रारंभ किए? तो इन्होंने निमोनिया उत्पन्न करने वाले कारक न्यूमोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ये सभी जीवाणु हैं, इनके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग प्रारंभ किया था। तो जो दो विभेद प्राप्त किए गए थे, इस दोनों विभेद को ध्यान दीजिएगा, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब होता है एस फॉर स्मूथ, स्मूथ स्ट्रेन, यानी इसका हिंदी है उग्र विभेद। आर स्ट्रेन, आर फॉर रफ, रफ स्ट्रेन, अनुग्र विभेद। इस दोनों विभेद के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं, एस स्ट्रेन में क्या होता है और आर स्ट्रेन में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे हैं एस स्ट्रेन, इस विभेद की जीवाणु की भीति चिकनी होती है। एस स्ट्रेन की जो भी जीवाणु होती है उनकी भीति क्या होती है, चिकनी होती है, और उनकी बाहरी आवरण जो होती है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे एस स्ट्रेन कहते हैं। यानी जो निमोनिया उत्पन्न करने वाले कारक जो थे, डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस, इस तीनों में से किसी एक के द्वारा जब जांच किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन जो पाए गए उन्हीं के द्वारा ही क्या किया गया, आपके निमोनिया रोग उत्पन्न किया गया। आर स्ट्रेन के द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं किया जाता है। देखिए आप लिखे भी हैं, आर स्ट्रेन, इस विभेद के जीवाणु की कोशिका भित्ति खुरदरी होती है, इन पर पॉलीसेकेराइड का आवरण नहीं होता है, ये जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में असक्षम है। यानी रफ है, यानी अनुग्र विभेद निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। कौन विभेद उत्पन्न करता है जी? उग्र विभेद। तो आप अभी तक क्या समझे, सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन जहां भी जाएगा वहां पे निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा, और आर स्ट्रेन जहां भी जाएगा वहां निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। आइए उसको सत्यापन यहाँ पे दिए हैं, ठीक, उसके बारे में लिखे हैं, इसलिए इन्हें अनुग्र विभेद कहते हैं, ठीक है। अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इसी दोनों के आधार पर आपको यहाँ पे हम सत्यापन दिए हुए हैं। तो ध्यान पूर्वक सत्यापन थोड़ा सा बाबू देखिएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि इस प्रयोग के सत्यापन के लिए जीवाणुओं के इन विभेदों को बारी बारी से भिन्न भिन्न चूहों में प्रवेश कराएं तो उससे प्राप्त अलग अलग तथ्य सामने आए, जो इस प्रकार से हैं। क्या किया गया है, ये जो आर स्ट्रेन है और एस स्ट्रेन है, यह दोनों विभेद कहां से प्राप्त किए गए हैं? निमोनिया उत्पन्न करने वाले कारक स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस,
ये जो कारक हैं निमोनिया उत्पन्न कर रहे हैं, इनके दो उग्र विभेद को प्राप्त किया गया है, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। अब इसको यहाँ चर्चा भी कर दिए हैं कि एस स्ट्रेन जहां भी जाएगा क्या करेगा, निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा, आर स्ट्रेन जहां जाएगा निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसी को क्या किए हैं, एस स्ट्रेन को एक बार चूहा में प्रवेश कराया है, एक बार आर स्ट्रेन को चूहा में प्रवेश कराया है, और वहां से रिजल्ट पा करके आपको यहाँ पे निष्कर्ष बतलाए हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेन को चूहा के अंदर प्रवेश कराया गया। तो आपको पता है कि इस स्ट्रेन जहां भी जाएगा क्या हो जाएगा, निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। जब भी निमोनिया रोग उत्पन्न होगा तो हमें क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जब इस स्ट्रेन को जीवाणु, जब इस स्ट्रेन के जीवाणु को चूहा में प्रवेश कराया जाता है तो इनमें निमोनिया रोग हो जाता है, जिसके कारण चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। यहाँ पे हम आप लोग को शॉर्ट में लिख भी दिए हैं, एस स्ट्रेन तीर देकर चूहा, उसके बाद क्या होता है, चूहा मर जाता है। यानी चूहा में जब एस स्ट्रेन प्रवेश किया तो क्या हुआ, चूहा मर जाता है। ठीक है, दूसरा तथ्य प्राप्त किए कि जब आर स्ट्रेन के जीवाणु को चूहा में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा में निमोनिया रोग नहीं होता है और वह चूहा जीवित रहता। उसको यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखे हैं, आर स्ट्रेन चूहा जीवित रहता है। यानी जब चूहा के अंदर आर स्ट्रेन को प्रवेश कराई जाती है तो चूहा नहीं मरता है, और जब एस स्ट्रेन को चूहा में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। अभी तक दो तथ्य देखें, ध्यान दीजिएगा। तीसरा तथ्य है कि जब एस स्ट्रेन को लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके चूहा में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा जीवित रहता है। क्या होता है, एस स्ट्रेन ही है ना जो निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा है। अब आप बताइए, जब ये किसी जीव में जाएगा तो निमोनिया उत्पन्न करने वाले कारक को लेकर के जाएगा, अतः इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब गर्म कर देंगे तो कारक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब वो कारक रहेंगे ही नहीं तो फिर रोग उत्पन्न कौन करेगा, और जब रोग उत्पन्न नहीं होगा तो हम मरेंगे ही नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, जब एस स्ट्रेन को लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके चूहा में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा क्या जाता है, जीवित रहता है। यानी गर्म करने के बाद निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु चौथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है, जब इस स्ट्रेन को लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया गया है यहाँ भी, लेकिन उसके साथ आर स्ट्रेन को मिश्रित कर देने पर, यानी आर स्ट्रेन को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है। आर स्ट्रेन को मिश्रित करके चूहा में प्रवेश कराया जाता है। यानी एस स्ट्रेन को हम गर्म कर लिए हैं और बिना गर्म किए हुए आर स्ट्रेन को ला करके मिलाए हुए हैं, मिश्रित करके चूहा में प्रवेश कराया जाता है, जिसके कारण चूहा मर जाता है। जब हम एस स्ट्रेन को गर्म करके और आर स्ट्रेन को बिना गर्म किए हुए मिलाते हैं और उसके बाद हम चूहा में प्रवेश कराते हैं तो चूहा क्या हो जाता है जी, मर जाता है। यहाँ पर लिखे हैं एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तब चूहा में प्रवेश कराते हैं तो क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका आगे सत्यापन लिखा गया है कि इस तथ्य को अध्ययन करके, ये जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर तथ्य को फ्रेडरिक ग्रिफिथ अध्ययन किए और इस तथ्य को अध्ययन करके ग्रिफिथ ने यह ज्ञात किए कि गर्म किए गए इस स्ट्रेन में कोई ऐसा पदार्थ है जो आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हो गया है और आर स्ट्रेन के कुछ कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया है, जिसके कारण एस स्ट्रेन के बनने के कारण चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। आर स्ट्रेन के जाने से चूहा मरता नहीं, उसमें जो हम गर्म करके एस स्ट्रेन को मिलाए हैं उस एस स्ट्रेन में कोई ऐसा कारक है जो कहाँ गया है, आर स्ट्रेन में गया है, और आर स्ट्रेन में जाने के बाद आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को पुनः एस स्ट्रेन में बदला है। और जब एस स्ट्रेन में बदल जाएगा तो अभी हम आपको बतलाए कि एस स्ट्रेन क्या कर देगा, निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा।
तो जैसे ही एस स्टैंड बनेगा क्या हो जाएगा, निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाएगा, और निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाएगा तो चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अतः यहाँ इसका सत्यापन लिखा गया है, लेकिन ग्रिफिथ ने यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि वह कौन सा कारक था जो इस स्टेन से आर स्टेन बैक्टीरिया में आया, इसलिए इनके सिद्धांत को अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से कोई ऐसा संकेत प्राप्त नहीं हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये रहा किनका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग है। ये पूरे के पूरे किनके प्रयोग है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। डीएनए को ही अनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबू डीएनए जो है ना हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और जितने भी हमारे अंदर लक्षण हैं उन समस्त लक्षणों को डीएनए ही लेकर के जाता है। तो यहाँ पे निमोनिया उत्पन्न करने वाला जो भी लक्षण है एस स्टेन के अंदर है, एस स्टेन के अंदर है, तो यहाँ पे सत्यापित करना था, ये सभी चीजें सत्यापित हमें मिला है, तब हम कह रहे हैं कि डीएनए लेकर के जाता है, लेकिन इस समय मिला नहीं था। यही हमें खोजना था कि आखिर इस स्टेन जो है इसमें कौन सा ऐसा कारक है जो क्या कर रहा है, इसको एक जीव से उठाकर दूसरे जीव में ले जा रहा है। देखिए, हालांकि अंत में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बाद आए हर्शे एवं चेस, जो कि पूर्ण रूप से सत्यापित कर दिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो आप सब जिसकी इंतजार थी वो आज हम आपकी पूर्ति कर दिए। आप इसको अच्छी तरह से देखें और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही ढंग से करें। जय हिंद।